नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारतीय वास्तुकला के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, स्तूप और चैत्य। आज हम परीक्षा के लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बना देंगे। हाँ, तो स्तूप और चैत्य ये दो नाम हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, है ना? पर कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा और एग्जाम के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले स्तूप को ही देख लेते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे टुकड़ों में देखें। बिल्कुल नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे। इससे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे नीचे मतलब जो नींव है उसे कहते हैं मेधी। आप इसे एक तरह का पवित्र चबूतरा या स्टेज समझ सकते हैं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा ढांचा खड़ा होता है। मेधी के ठीक ऊपर आता है अंड। ये स्तूप का मुख्य हिस्सा है, वो बड़ा सा गुंबद जैसा स्ट्रक्चर। इसका शेप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आधे अंडे या उल्टे कटोरे जैसा है, जो असल में ब्रह्मांड का प्रतीक है। अब अंडे के ठीक ऊपर, बिल्कुल टॉप पर, एक चौकोर रेलिंग जैसी जगह होती है, उसे कहते हैं हर्मिका। ये स्तूप की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि अक्सर इसी के अंदर वो बक्सा रखा जाता था जिसमें पवित्र अवशेष होते थे। इसे देवताओं का घर भी कहते हैं। हर्मिका के बीच से एक खंभा या कह ले एक डंडा सा ऊपर की ओर निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं। ये सिर्फ एक पोल नहीं है, इसका एक सिंबॉलिक मतलब है कि ये धरती को स्वर्ग से जोड़ने वाली एक धुरी है। और फिर यष्टि के ऊपर लगे होते हैं छत्र। ये एक के ऊपर एक पत्थर की छतरियों जैसी होती हैं। ये एक तरह से सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, जैसे राजा महाराजाओं के ऊपर छत्र होता था। ये दिखाता है कि ये जगह और इसके अंदर रखे अवशेष कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हो गए स्तूप के मुख्य हिस्से, जो एक के ऊपर एक बने हैं। अब देखते हैं कि इस मेन स्ट्रक्चर के चारों ओर क्या होता था। पूरे स्तूप को घेरते हुए एक बाड़ या रेलिंग होती थी, जो पत्थर की बनी होती थी। इसे वेदिका कहते हैं। इसका काम था पवित्र जगह को बाहर की आम दुनिया से अलग करना, और अक्सर इन पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। वेदिका और स्तूप के बीच में जो खाली रास्ता है वो है प्रदक्षिणा पथ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परिक्रमा करने के लिए होता था। भक्त लोग इसी रास्ते पर स्तूप के चारों ओर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमते थे। ये एक तरह की पूजा और ध्यान का तरीका था। और आखिर में आते हैं तोरण। ये हैं विशाल और सजे धजे एंट्री गेट्स, जो चारों दिशाओं में बने होते थे। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, जैसे शादी में दूल्हा तोरण मारकर घर में घुसता है, वैसे ही ये स्तूप के पवित्र परिसर में घुसने के मुख्य दरवाजे हैं। ठीक है, तो स्तूप की बनावट तो अब एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, चैत्य। यहाँ पर एक बहुत जरूरी अंतर समझना है। स्तूप पूजा की एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि चैत्य पूजा करने की जगह है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहे तो चैत्य एक प्रार्थना हॉल या एक पूजा घर है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर लोग जा सकते हैं और वहां पूजा कर सकते हैं। और इस हॉल के अंदर एक कोने में छोटा सा स्तूप बना होता है, जो पूजा का केंद्र होता है। तो एक टिपिकल चैत्य हॉल कैसा दिखता था? सोचिए, एक लंबा सा हॉल जिसके दोनों तरफ चलने के लिए गलियारे हैं, और इसकी छत बहुत खास होती थी, घोड़े की नाल जैसी, एक आर्च शेप में। और हॉल के सबसे आखिर में वो छोटा सा प्रतीकात्मक स्तूप रखा होता था, जिसकी तरफ मुंह करके सब प्रार्थना करते थे। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, ताकि जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन बचा हो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? स्तूप एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, एक टीले जैसा, जिसकी पूजा बाहर से होती है, इसके अंदर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ चैत्य एक हॉल है, जिसके अंदर जाकर प्रार्थना की जाती है। स्तूप के अंदर असल अवशेष रखे जाते हैं, जबकि चैत्य के अंदर पूजा के लिए एक स्तूप रखा जाता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए बनावट में कितना फर्क है। स्तूप एक ठोस गुंबद है और चैत्य एक लंबा हॉल। स्तूप के अंदर कोई जगह नहीं होती, वो पूरा ठोस होता है, जबकि चैत्य के अंदर लोगों के लिए हॉल और गलियारे होते हैं। और सबसे जरूरी, इनका काम। स्तूप की पूजा बाहर से होती है और चैत्य के अंदर लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। ओके, तो एग्जाम से पहले एक फाइनल क्विक रिवीजन हो जाए। ये है चीट शीट, इन शब्दों को बस याद रखना है। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं। मेधी
फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म, अंड मेन डोम, हर्मिका टॉप एनक्लोजर, यष्टि और छत्र द मास्ट एंड अम्ब्रेलाज, वेदिका द आउटर फेंस, प्रदक्षिणा पथ सर्कुलर पाथ, तोरण द गेटवे और चैत्य द प्रेयर हॉल इटसेल्फ। बस ये शब्द याद हैं तो समझ लीजिए तैयारी पक्की है। और अब जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं। पूजा का ये जो तरीका है, एक की बाहर से वंदना करना जैसे स्तूप की, और दूसरे के अंदर इकट्ठा होकर प्रार्थना करना जैसे चैत्य में, इस विचार ने आगे चलकर पूरे एशिया में मंदिरों, पैगोडा और दूसरी पवित्र इमारतों की डिजाइन को कैसे प्रभावित किया होगा, ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। खैर,